अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद है जो जिंदा है तो आप यकीन करेंगे। और दोस्तों कोरियन लड़कियां दिन में 30 से 40 बार थप्पड़ क्यों मारती हैं अपने आप को, इसके पीछे की साइंस क्या है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्याज को काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं। ये चीज़ आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सोची होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1, हर मुल्क की आर्मी में किसी को भी ये अलाउड नहीं होता कि वो अपने सीनियर को ऑर्डर को रिजेक्ट करें। उनको हर हालत में अपने सीनियर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। पर ये केस जर्मनी की आर्मी के साथ नहीं है, जहां के सोल्जर को ये अलाउड होता है कि वो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं। पर इसमें कुछ रीज़न होना ज़रूरी होती हैं, यानी कि अगर सीनियर के ऑर्डर्स ह्यूमन डिग्निटी को वायलेंट करते हैं तो ये ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी की जान खतरे में है तो वो ऑर्डर भी सोल्जर रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों अगर आपसे मैं कहूँ कि ऐसा पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद है जो जिंदा है तो आप यकीन करेंगे? यकीनन नहीं। और दोस्तों पेरू और जरी जैसे जगहों पर यह पत्थर मौजूद होता है जिसका नाम द लिविंग रॉक है। इसका एक्चुअल नाम पूरा रॉक है और इस पत्थर के अंदर खून और कुछ ऑर्गन्स होते हैं और आप इस पत्थर को खा भी सकते हैं। और इस पत्थर को सबसे पहली बार 17वीं सेंचुरी में देखा गया था। तब से बहुत से लोग इस पत्थर को देखने के लिए आते हैं और बहुत से लोग इस पत्थर को साथ भी लेके जाते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों 67 ईयर्स की एंगेजमेंट अभी तक की सबसे बड़ी एंगेजमेंट कोड की जाती है। और ये एंगेजमेंट ऑक्टाविया गुलवन और एंड्रियान के दरमियान हुई थी। इनकी एंगेजमेंट 15 साल की उम्र में हो गई थी और जो कि पहले एक नॉर्मल एंगेजमेंट थी, पर उनकी शादी बहुत सी रीजन की वजह से नहीं हुई थी। और फाइनली 67 ईयर्स के बाद अभी ये 82 ईयर्स के थे तब इन्होंने शादी कर ली थी। तब ही उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट का। नंबर 4, ह्यूमन ब्रेन की सेंस की पावर बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से जब आप सोते हैं तो ब्रेन तब एक्टिव होता है। और अगर आप सोए हुए आपको कोई देखता है तो ह्यूमन माइंड उसको आसानी से सेंस कर सकता है, पर वो कौन है ये नहीं बता सकता क्योंकि ह्यूमन आइज क्लोज होती हैं। इसलिए ह्यूमन ब्रेन उस प्रेजेंस का इमेज नहीं बना सकता और इसलिए पता नहीं चलता कि आपको कोई देख रहा है। नंबर 5, एक चोर ने चोरी की इंटेंशन से अपने फेस को डार्क ग्रीन पेंट कर दिया था ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। और इसके बाद उसने रशिया के एक ट्रेन स्टेशन में एक औरत के पर्स को चोरी किया था और वहां से भाग गया। पर इस आदमी को पुलिस ने 14 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया था क्योंकि ये पूरी सिटी में एक ही आदमी था जिसके फेस का कलर ग्रीन था। और ये आदमी लगता है कि चोरी करने के बाद अपना फेस वॉश करना भूल गया था। ओ भाई, इसलिए तो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नंबर 6, दोस्तों ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतनी बड़ी आपकी उबासी होगी। ऊँघ दरअसल आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में काम करती है, इसलिए जितना बड़ा ब्रेन होता है उतना ही ज़्यादा टाइम उस चीज़ को रिफ्रेश करने में लगता है। नंबर 7, दोस्तों आपको स्विमिंग करना आती है? अगर नहीं आती तो एक वक्त था जब सबको स्विमिंग आती थी। जी बिल्कुल, जो अभी कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं आती थी, उनको भी आती थी। और वो टाइम था जब आपकी एज 4 से 7 मंथ्स की थी। और इसका रीज़न इंस्टिंक्ट है। बचपन में हम दिमाग से तो काम नहीं करते, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से काम करते हैं जैसा कि बाकी के सब जानवर करते हैं। इसी वजह से स्विमिंग करना एक ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसलिए बचपन में सबको स्विमिंग करनी आती है, पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, फिर हमें ये सिखानी पड़ती है। नंबर 8, दोस्तों ये फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। अगर कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में आपकी गलती होती है या नहीं होती तो आपको एक्सीडेंट के बाद सॉरी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सॉरी वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप गलत हैं और ये मामला कोर्ट तक भी चला जाएगा। तो फिर आपके सॉरी वर्ड को आपके अगेंस्ट ही यूज़ किया जाता है। और इसलिए झगड़ा वगैरह ख़त्म करने के लिए बोलने वाला वर्ड सॉरी आपको बहुत महंगा पड़ेगा और आपको अपोजिट टीम का गाड़ी का नुकसान का खर्चा भी पे करना होगा। और सर्वे से ये पता चला है कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी हुआ है। नंबर 9, ये थोड़ा सा अजीब है पर यह सच है। कोरियन लोगों में खास करके गर्ल्स की स्किन बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड मानी जाती है और यहाँ के लोग अपनी स्किन पर मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज भी करते रहते हैं। और उसमें एक रेमेडी स्लैब ट्रीटमेंट है। ये अपने फेस को दिन में 30 से 40 बार स्लैब करती हैं और इसके पीछे भी एक साइंस मौजूद है। जबकि वो स्लैब करती हैं तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और इसलिए ब्लड फ्लो की वजह से टॉक्सिन निकल जाते हैं और इससे आपकी स्किन क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जी तो पाकिस्तानी गर्ल्स, क्या आप भी ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
नंबर 10 दोस्तों, टाइटैनिक मूवी तो हम सभी ने ही देखी है। इस मूवी के एंड सीन में एक क्लॉक दिखाई जाती है और उस क्लॉक पर 2:20 होते हैं और ये वही एग्जैक्ट टाइम था जब रियल टाइटैनिक डूबा था। रियल टाइटैनिक भी रात के 2:20 पर सिंक हुई थी और इसलिए मूवी में इस चीज को मास्टरपीस भी कहा जाता है। नंबर 11 साल 1950s में सिगरेट को इस तरह मार्केट में लॉन्च किया गया था कि जैसा ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो, यानी कि इसको ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया गया था कि ये सब कोई पीना चाहिए और खास करके जब आप बीमार हों। इसलिए बहुत से हॉस्पिटल में तब सिगरेट को मेडिसिन की तरह फार्मेसी में रखा जाता था और पेशेंट को दिया जाता था। और इस पिक्चर में आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि एक नर्स एक पेशेंट को सिगरेट दे रही है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नंबर 12 साल 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था। वैसे तो जापान में अर्थक्वेक आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर साल जापान में बहुत से ऐसे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, पर साल 2011 में आने वाला जापान में अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा खतरनाक था। ऐसा अर्थक्वेक पहले कभी नहीं आया था और न ही साल 2011 के बाद अभी तक आया है। ये अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड का था और इसकी प्रेशर की वजह से अर्थ का काफ़ी मास शिफ्ट कर गया था और इसी अर्थक्वेक की वजह से अर्थ 1.8 माइक्रोसेकंड स्पीड में भी कम हो गई थी, यानी कि उस अर्थक्वेक के बाद हमें 1.8 माइक्रोसेकंड कम मिलते हैं। एक आदमी ने अपनी डेथ को एक दफ़ा फील करवाया, यानी कि सबको यही बताया कि जैसे वो मर गया था, पर असल में वो शख्स जिंदा था। वो बस ये देखना चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी डेथ पर कितने लोग आते हैं और सैडली एक ही पर्सन आया था, वो भी उसकी अपनी माँ थी। नंबर 14 दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऐसा बर्फीला पहाड़ है जिसकी बर्फ को मेल्ट करने पर खून निकलता है, ये पहाड़ अंटार्कटिका में मौजूद है। इसको ब्लड फॉल माउंटेन भी कहा जाता है। ये अक्सर खून की तरह का लाल और गाढ़ा लिक्विड निकलता है और ये कैसे और क्यों निकलता है, इसका जवाब फिलहाल साइंटिस्ट के पास नहीं है। पर आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या रीजन हो सकती है? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 15 दोस्तों, एक लड़की जिसका वेट 50 kg है वो हील्स पहनती है तो वो 2700 kg के एलिफेंट से भी ज्यादा फोर्स अर्थ पर देती है। ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है पर यह सच है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है वो ज्यादा फोर्स देता है और एलिफेंट के पाँव फ्लैट होते हैं और इसलिए वो इतने वेट के बाद कम प्रेशर अर्थ का रिलीज करते हैं। नंबर 16 जो लोग घोड़े को पालते हैं उनको पता होगा कि हॉर्स के फीट को हर मंथ काटना पड़ता है, यानी कि हॉर्स के पाँव में हमें नेल्स की तरह का एक पार्ट होता है जो कि इसके पाँव को चोट से बचाता है। और अगर हम कभी भी हॉर्स या नेल्स नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इस चीज का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हॉर्स के नेल्स कुछ इस तरह रैंडमली बड़े होने लगेंगे जिससे हॉर्स को नुकसान भी हो सकता है। नंबर 17 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्याज को काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये चीज़ आपने कभी ना कभी ज़रूर सोची होगी। तो इसकी रीज़न प्याज में होने वाला एंजाइम है। प्याज में एक खास तरह का एंजाइम होता है जो कि प्याज को काटने से हवा में फैल जाता है और ये एंजाइम आंखों में भी जाता है तो दर्द होता है। साल 1980 से पहले लोग ये मानते थे कि प्याज की स्मेल की वजह से आंखों में आंसू आते हैं और जब ये रिसर्च की गई तो पता चला कि प्याज को काटने से प्याज की स्मेल की वजह से आंसू नहीं आते, बल्कि इस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी ने आने वाले एंजाइम की वजह से आंसू आते हैं। और प्याज को काटने वक्त पानी में प्याजों को रखकर काटें या उस पर लेमन जूस लगा दें तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों चीज़ों से प्याज में मौजूद एंजाइम हवा में फैलने से रुक जाएंगे। नंबर 18 अगर हम वर्ल्ड के बीचेस और ऑस्ट्रेलिया के बीचेस को नंबर्स में कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में ही सिर्फ 10,685 बीचेस मौजूद हैं, यानी कि अगर आप रोज एक नए बीच पर घूमने जाएंगे तो आपको कम से कम 29 साल लग जाएंगे। ये एक खास बात है ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क की। नंबर 19 ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अपनी बॉडी के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने से हमें ये शो करवाता है कि आप शाय हैं, यानी कि आप शर्मीले हैं और आप बहुत ही नर्वस हैं। इसलिए जब भी आप किसी इंटरव्यू या किसी मीटिंग में जाएं तो आप इस बात से अवॉइड ही करें। किसी भी बॉडी पार्ट को आप हाथ में पकड़ के ना रखें। अपनी बॉडी के किसी भी चीज़ को पकड़ने से आप ग्रुप में सबसे ज़्यादा शाय और अनरेटेड नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।